बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं, चिकन गार्लिक हनी रेसिपी। ये बहुत कम टाइम और कम चीज़ों में तैयार होने वाली रेसिपी है। सबसे पहले वीडियो को स्टॉप करके दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत होती है। हमने चिकन लिया है, 300 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके उसका पानी सारा खुश्क कर लिया था और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। चिकन को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये सारा चिकन हाफ चम्मच मैंने साल्ट का डाला है, आप अपने जायका के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। हाफ कप मैदा डाला है। मैदा जब भी डाला करें तो छान के डाला करें, चाहे जितना भी साफ़ हो, लेकिन छानना लाजमी होता है। इसको फिर अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। दो कलियां मैंने लहसुन की ली हैं, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लेना है। इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, इसको आराम आराम से छोटा छोटा चॉप कर लेना है। ये देखें सारा चॉप हो चुका है और हम चलते हैं आगे मसाला तैयार करते हैं। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून इसमें शहद का ही जाएगा और इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चलते हैं हम अपने फ्राई पैन की तरफ। हमने एक फ्राई पैन लिया है, आग नीचे से मैंने जला दिए। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने बटर का डाला है। इसको अच्छी तरह गर्म करना है। गर्म करके हमने उसमें चिकन को जो नमक और मिर्च लगा के रखी थी वही मैंने पीस सारे फ्राई पैन पे फैला देना है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आने वाली रेसिपी मैं आपके लिए क्या लाऊं। मैंने चिकन को साइड पे करके इसमें हमने दोबारा से 1 चम्मच बटर का डाला है। बटर को अच्छी तरह गर्म करके मैंने जो चॉप किया हुआ लहसुन था वही डाल लेना है। लहसुन को तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। और हनी, सोया सॉस, विनेगर जो बना के रखा था वही मैंने डाल लेना है इसमें। इसको अच्छी तरह 5 मिनट के लिए पकाना है। हमारी रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार हुई है। थोड़ा सा ऊपर से मैंने धनिया के साथ गार्निशिंग की है और माशाल्लाह ये देखें कितनी मज़े की लुक आई है और खाने में इसका मज़ा और भी दुगना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।